हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे। यदि आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट लर्निंग करने से पहले हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट एज ए कंसेप्ट इमर्ज कैसे हुआ। देखिए, स्टॉक मार्केट एज ए कंसेप्ट इमर्ज हुआ ज्वाइंट वेंचर से। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक आइडिया है और आपको ये लगता है, आप कन्विंस्ड हैं कि ये आइडिया आगे चल के एक अच्छा खासा बिजनेसेस बन सकता है, और उस आइडिया में जो फंड चाहिए वो अभी फ़िलहाल आपके पास नहीं है। सपोज कीजिए उस आइडिया को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए 10 लाख रुपीज़ का फंड चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास 5 लाख है। तो आप क्या करेंगे उस केसेस में? आप जो है इन्वेस्टर ढूंढेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई फ्रेंड्स है जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है, वो आपको फंड कर दिए, आप वो बिजनेस स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास 5 लाख है और 5 लाख अदर कोई इन्वेस्ट किए, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% जो स्टेक है कंपनी का वो आपके पास रहा और 50% स्टेक जो है दूसरे लोगों के पास चले गया जो इन्वेस्टर है। यही कंसेप्ट से शेयर मार्केट एज ए कंसेप्ट इमर्ज हुआ। शेयर का मतलब क्या हुआ? पार्टनर। तो जब भी कभी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम उस कंपनी के एक पार्टनर बन रहे, उस कंपनी का हम ऑनर बन रहे। सपोज कीजिए आप रिलायंस का शेयर खरीदें, तो आप रिलायंस में आपकी हिस्सेदारी हो गई। तो शेयर को हम लोग सिंपल समझेंगे कि इट्स जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। आप किसी बिजनेसेस का किसी कॉरपोरेशंस का यदि शेयर खरीद रहे हैं तो आप उसके बिजनेस में एक हिस्सेदार बन रहे। तो इसी तरह से शेयर मार्केट एज ए कंसेप्ट इमर्ज हुआ। शेयर मार्केट्स में यदि कंपनी लिस्ट होती है तो उनके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो उसको मार्केट वैल्यू पे एक अच्छा, मार्केट में लिस्ट होने से उसका एक अच्छा वैल्यूएशन मिल जाता है, और जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती रहती है मार्केट उसका अपना एक वैल्यू तय करता है, उसके प्रॉफिट्स के हिसाब से, उसका रिवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से, उसके बिजनेसेस आगे वेंचर्स क्या हैं उसके हिसाब से मार्केट जो है उसका अपना एक वैल्यू और प्राइस तय करता है, और कंपनी को एक एक्चुअल जो कंपनी डिजर्व करती है, जो वैल्यू डिजर्व करती है, वो उसको मार्केट्स में मिलता है। हम लोग ऐसा जानते भी हैं, और इट्स एन कॉमन जार्गन इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कि मार्केट इज एवरीथिंग इज फैक्टर इन द मार्केट्स। मतलब जो भी चीज़ है, चाहे वो यदि किसी कंपनी कोई अंडर वैल्यूड कंपनी है या फिर कोई कंपनी ऐसी है जिसका बहुत ज़्यादा कोई हाइप क्रिएट हो गया हो, यदि वो मार्केट में लिस्ट होती है तो वो ओवरऑल फैक्टर इन हो जाता है। एक चीज़ आपको जान के और भी आश्चर्य होगा कि स्टॉक मार्केट्स में कंपनी लिस्ट होने से उसका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? सपोज कीजिए कि यदि किसी कंपनी का 100% स्टेक्स उसके प्रमोटर्स के पास है, मतलब प्रमोटर मतलब ऑनर, यदि किसी कंपनी का 100% स्टेक्स उसके ऑनर के पास है और आगे चल के वो बिजनेसेस डिक्लाइन करती है और बाद में वो बिजनेस एग्जिस्ट करना ही बंद कर देती है, तो उन केसेस में क्या होगा कि वो जो यदि कंपनी डूब जाती है तो वो ऑनर का 100% मनी डूब जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि वो मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और उसका शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिस्क बाय डिफॉल्ट डाइवर्सिफाइड हो गया। तो इस कारण से भी कंपनी के हित में भी है कि वो अपने आप को पब्लिक लिस्टेड करे, उससे तो उसको एक अच्छा वैल्यूएशन मिलता ही है, साथ साथ जो है उसका रिस्क वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। एज ए इन्वेस्टर हम लोग का क्या फ़ायदा है? तो हम लोग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग को कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाता है। यदि हम कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका शेयर बढ़ता है, वो बिजनेसेस बढ़ता है, तो उसके साथ साथ हम लोग का कैपिटल ग्रोथ भी बढ़ जाता है, हम लोग का कैपिटल भी अप्रिशिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आइए देखिए, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जो स्टॉक मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो मतलब उसमें कंपनी का भी फायदा है और एज ए इन्वेस्टर हम लोग का भी फायदा है। नाउ अब हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि व्हाई वी नीड टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट। आखिर स्टॉक मार्केट में हम लोग को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत ही क्यों है? देखिए, आजकल ड्यू टू द सोशल मीडिया एंड मतलब इन्फ्लुएंसर्स, फिन इन्फ्लुएंसर्स, ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक बजवर्ड बना हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ रश इन दिस फील्ड, सभी लोग इसमें आना चाहते हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहला रीज़न है कैपिटल ग्रोथ।
स्टॉक मार्केट जो ग्रोथ प्रॉमिस करता है वो जनरली एफडी और अदर जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें नहीं मिलता है। मतलब स्टॉक मार्केट में जो हमारा ग्रोथ होगा वो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होगा, चाहे वो डेट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटी मार्केट में ज़्यादा होगा। ये अंडरस्टूड ही है कि यदि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा। दैट पार्ट वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो पहला ये चीज़ है कि डाइवर्सिफिकेशंस, पहला कैपिटल ग्रोथ, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन है। यदि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या हुआ कि मेरा रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो गया। सपोज कीजिए कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, गोल्ड में इन्वेस्टेड है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है, उसके साथ साथ यदि हम इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क भी क्या हुआ कि डाइवर्सिफाइड हो गया। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि पहला हम लोग बोले कैपिटल ग्रोथ, सेकंड डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड है लिक्विडिटी। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई रियल एस्टेट है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो उसमें एक बायर ढूंढने में काफ़ी टाइम लग सकता है। बायर मिलेगा, उसके बाद फिर हम उसको सेल करेंगे, उसके बाद फिर मनी आएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी रहने के कारण देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। यदि आप सेल करना चाहते हैं तो विद इन मिनट्स आपके अकाउंट्स में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो लिक्विडिटी है उसका भी एक रीज़न है कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और जो सबसे लास्ट रीजन है वो है डिविडेंड। डिविडेंड इनकम भी शेयर मार्केट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि सपोज कीजिए किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उसके शेयर होल्डर हैं, तो वो कंपनी यदि प्रॉफिटेबल होती है एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो कुछ डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो आप एज ए शेयर होल्डर आपको डिविडेंड भी मिलता है। उस डिविडेंड मिलने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अदर इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑफ कोर्स रिस्क भी ज़्यादा है। अब हम लोग आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हैं, वो है स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक वो प्लेस है जहाँ पे शेयर बाय और सेल किया जाता है। इंडिया में दो प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है और स्टॉक एक्सचेंज में ही हम शेयर को बाय और सेल करते हैं। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में कैसे बाय और सेल करते हैं, तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल करने का जो बाय और सेल जो हम लोग करते हैं वो बाय और सेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट्स में। ठीक है। जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है, सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। जब कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ के बाद कंपनी की फॉर्मल लिस्टिंग होती है एक्सचेंज में। जब वो लिस्ट हो जाती है तब वो ट्रेड करने लगती है सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग जो शेयर बाय और सेल करते हैं वो एक्चुअली हम लोग बाय और सेल सेकेंडरी मार्केट्स में करते हैं। तो ठीक है, तो शेयर बाय और सेल करने का जो टाइमिंग है वो क्या होता है, तो देखिए एक्सचेंज इंडिया में जो इक्विटी मार्केट का टाइमिंग है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है प्री ओपनिंग सेशन। जो प्री ओपनिंग सेशन होता है वो 9 बजे से लेके 9:15 के बीच होता है। मतलब 9 बजे से लेके 9 o'clock से लेके 9:15 तक वो प्री ओपनिंग सेशन होता है। 9:15 AM से लेके 3:30 PM तक ट्रेडिंग सेशन होता है। और लास्ट में जो क्लोजिंग सेशन होता है वो क्लोजिंग सेशन होता है 3:40 PM से लेके 4 PM तक। जो हम लोग शेयर यूजुअली बाय और सेल करते हैं ना, वो ट्रेडिंग सेशन में बाय और सेल करते हैं, जो ट्रेडिंग सेशन 9:15 से लेके 3:30 के बीच होता है। देखिए, अब आते हैं हम लोग स्टॉक ब्रोकर्स पे। देखिए, स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये प्योर शेयर मार्केट के इकोसिस्टम का स्टॉक ब्रोकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो स्टॉक ब्रोकर है वो एक्ट करता है एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर। एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच वो एज ए इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है। ब्रोकर जो होता है वो एक्सचेंज का डायरेक्ट मेंबर होता है और हम लोग के बिहाफ पे, इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो बाय और सेल करता है। और वो बाय और सेल करने का जो है वो हम लोग से चार्जेज लेता है, जिस चार्जेज को हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। उस चार्जेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। हमारे पास 2 तरह के ब्रोकर्स होते हैं। एक होते हैं फुल टाइम ब्रोकर्स, जैसे कि ICICI लंबार्ड है, SBI सिक्योरिटी है। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे कि जीरोधा, एंजल धन, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो फुल टाइम ब्रोकर है वो आपको शेयर का बाय और सेल रिकमेंड करता है। मतलब फुल टाइम ब्रोकर्स आपको बोलेगा कि ये शेयर बाय कर लीजिए, ये शेयर सेल कर लीजिए।
वहीं पे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करता है, वो जस्ट आपके बिहाफ पे आप जो बाय ऑर्डर पंच कीजिएगा वो बाय कर देगा, सेल ऑर्डर पंच कीजिएगा वो सेल कर देगा, दैट्स इट। ये ब्रोकर का काम होता है। देखिए, हम लोग यदि एक्सचेंज में शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से सेविंग अकाउंट्स होता है, करेंट अकाउंट होता है, उसी तरह से डीमेट अकाउंट होता है। जैसे सेविंग अकाउंट्स या फिर करेंट अकाउंट्स हम लोग बैंक में खुलवाते हैं, उसी तरह से जो डीमेट अकाउंट होता है वो हम लोग किसी ब्रोकर के पास खुलवाते हैं। और जो डीमेट अकाउंट है उसको बोलते हैं हम लोग डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट में ही आपका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पार्क रहता है। सपोज कीजिए कि आप किसी ब्रोकर के पास आप जो है शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी न किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और आपको वहाँ से डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द डीमेट अकाउंट्स। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, वो है क्लियरिंग हाउस। देखिए, क्लियरिंग हाउस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि बायर और सेलर को मिलवाना और जो सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली टेक प्लेस करवाना। सपोज कीजिए कि आप एक रिलायंस का शेयर बाय करना चाहते हैं। रिलायंस एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, आप उसका शेयर बाय करना चाहते हैं, तो उसके शेयर को बाय यदि आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेलर चाहिए, तभी तो आप बाय कर पाएंगे। तो वो बायर और सेलर को मिलवाने का जो काम है वो करता है क्लियरिंग हाउस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब हम लोग आते हैं डिपॉजिटरी के बारे में कि डिपॉजिटरी क्या होता है। देखिए, एक बार यदि आप लोग ये सोचते हैं कि क्या होगा यदि ब्रोकर भाग जाए, तो सपोज कीजिए कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया, आप अपने हार्ड अर्न मनी से पोर्टफोलियो बिल्ड किए और क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा। एक्चुअली यदि ब्रोकर भाग भी जाता है तो आपका जो शेयर है वो कहीं नहीं जाने वाला है। जो आप शेयर खरीद के रखे हुए हैं जो आपके डीमेट अकाउंट्स में, वो कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, आपके जो ब्रोकर बैंकरप्ट हो गया, भाग गया, उस समय जो आपके डीमेट अकाउंट में मनी पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज्ड मनी, जो मनी से ना आप शेयर खरीदें ना ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो आपका जरूर इधर उधर हो जाएगा। लेकिन यदि आपके अकाउंट्स में शेयर है तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो शेयर जो है अल्टीमेटली डिपॉजिटरी के पास जमा रहता है। हमारे पास दो डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। तो ये दोनों डिपॉजिटरी है हमारे पास। NSDL जो है वो बेसिकली NSE के लिए है, CDSL जो है वो BSE के लिए है। ये दो डिपॉजिटरी। अब ये हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है शेयर मार्केट्स में, वो है सेबी। सेबी जो है वो इन्वेस्टर के वेल्थ का कस्टोडियन है। जो सेबी को हम लोग रेगुलेटर भी बोलते हैं। इसका काम है कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करके रखना। आप जानते हैं बहुत फेमस स्कैम 1992 स्कैम, जिसपे एक टीवी सीरीज भी बना था, हर्षल मेहता स्कैम जिसको बोलते हैं। तो वो जो स्कैम है उसके बाद जो है कि सेबी, आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है कि शेयर मार्केट में किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो, ये स्मूथली फंक्शन करे, उसकी सारी जिम्मेदारी सेबी के पास है। तो सेबी जो है, सेबी रेगुलेटर तो है ही, उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी जिम्मेदारी है वो सेबी पे है। इसलिए सेबी को बोला भी जाता है कि वॉच डॉग ऑफ द इन्वेस्टर वेल्थ। इन्वेस्टर के वेल्थ का कस्टोडियन है, ये शेयर मार्केट का वॉच डॉग है। इसलिए सेबी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है शेयर मार्केट में। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।